अभी मीन्स ऑफ फाइनेंस पर जाने से पहले वी हैव नॉट कंप्लीटेड द कॉस्ट पार्ट, राइट। अभी कॉस्ट में हमारा जो प्री ऑपरेटिव का आइटम्स है दैट वी आर मिसिंग, राइट। सो अगर मैं इसको यहाँ चेक करता हूँ, दीज टू आइटम्स आर मिसिंग। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड दीज टू आइटम्स। तो इसके लिए हमें एक अलग से शीट क्रिएट करना पड़ेगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ दीज टू आइटम्स। सो इसको एक शीट क्रिएट कीजिए बाय द नेम ऑफ शिफ्ट F11 से एक शीट क्रिएट किया मैंने एंड इसको नाम देते हैं इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, दैट इज IDC। ओके, तो हमने एक शीट क्रिएट किया एंड अब IDC में हमें क्या करना है, वी वांट टू कंप्यूट द इंटरेस्ट अमाउंट, जो भी इस पूरे कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो 1.5 साल का हमारा 1.5 ईयर्स का जो हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड है उसमें जो इंटरेस्ट लगेगा। सो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से पीरियड में कितना कॉस्ट लगेगा, बिकॉज जब ये पूरा 1.5 ईयर्स हम एक साथ नहीं ले सकते, इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा इनटू मल्टीपल पार्ट्स। अब वो क्वार्टर्स में कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं। So for computing this interest during construction, the first thing that we need is implementation schedule. That is called implementation schedule. Okay. So what is it? इसमें हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से पीरियड में, कौन से क्वार्टर में या कौन से मंथ में कितना काम होने वाला है। ओके, अब जैसे लैंड एंड साइट का काम है, प्लांट एंड मशीनरी ऑर्डर्स करने का काम है, वो पूरा तो एक दिन में तो नहीं होगा, राइट। वो हो सकता है फर्स्ट क्वार्टर में कुछ परसेंट हो, नेक्स्ट क्वार्टर में, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में कुछ। सो उसी को हम पहले ब्रेक डाउन करेंगे। ये करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि कौन से पीरियड में क्या काम होना है, आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपके कॉस्ट कौन से पीरियड में कितने इनकर होने हैं। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जब तक आप बैंक को ये नहीं बताएंगे कि कौन से पीरियड में कितना कॉस्ट इनकर करना है, तब तक बैंक आपको अकॉर्डिंगली लोन सैंक्शन करके नहीं दे सकता, आपको वो लोन फंड्स वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि मुझे इस क्वार्टर में इतना क्या खर्चा करना है, तो अकॉर्डिंगली बैंक उस खर्चे के रिलेटेड ही सिर्फ आपको पैसा फंड करेगा। वो बैंक भी आपको पूरा लोन अमाउंट एक साथ एक दिन में नहीं देने वाला, ठीक है ना। तो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल बनेगा उसको हम क्वार्टरली बना लेते हैं। हमारा जो टेनर है दैट इज कंस्ट्रक्शन पीरियड इज अराउंड 1.5 ईयर्स एंड वो शुरू कब से होगा हमारा, अगर हम अक्टूबर से अगर हमें लोन मिलता है तो पहला क्वार्टर मेरा खत्म होगा 31 दिसंबर 2020, राइट। सो लेट अस फर्स्ट create a description here and यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारा फर्स्ट डेट क्या रहेगा, 31 दिसंबर 2020। अब ये हमारा क्या है, क्वार्टर एंडिंग में लिख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, सो शिफ्ट कंट्रोल 3 से मैंने डेट फॉर्मेट चेंज किया एंड अब इसके बाद हमें क्वार्टरली पीरियड्स मेंशन करते जाना है। तो उसके लिए हम ईओ मंथ यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ एंड ऑफ मंथ, स्टार्टिंग डेट अगर ये है, कॉमा, इसके बाद हमें 3 मंथ्स चाहिए, राइट। क्लोज ए ब्रैकेट, शिफ्ट कंट्रोल 3। सो फर्स्ट इज 31 दिसंबर 20, नेक्स्ट इज 31 मार्च। अब इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स के लिए, सो दैट वी कैन रीच 31 मार्च 2022। यस, यही हमारा पीरियड है जहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, बिकॉज अप्रैल 22 से तो हम कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। फाइन, इसको बोल्ड कर लीजिए। अब आते हैं कि हम कौन सा खर्चा इस पीरियड में करने वाले हैं। तो जो भी खर्चा के आइटम्स है, जो लाइन आइटम्स है, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द कॉस्ट इन मीन शीट, राइट। सो इन सभी को कॉपी कर लीजिए एंड एज इट इज यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। फाइन, तो ये हमारा कॉस्ट आइटम्स आ गया। अब इसके अगेंस्ट में हमें बस ये मेंशन करना है कि इस पीरियड में कितना कॉस्ट इनकर होने वाला है। सो इसके लिए मैनेजमेंट ने हमें कुछ इनपुट्स प्रोवाइड किया है। लेट अस गो टू द इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल हियर। यहाँ पे देखिए लैंड का प्रोक्योरमेंट कब होगा, लैंड विल बी एक्वायर्ड बिटवीन सितंबर टू अक्टूबर। ओके, सो उसका जो दैट पर्टेन्स टू दिस पीरियड ओनली। सो वो जो पीरियड है वो हमारा इस क्वार्टर में फॉल कर रहा है। ओके, नेक्स्ट लैंड डेवलपमेंट, दैट इज बिटवीन अक्टूबर 20 टिल दिसंबर 20। मतलब ये पूरा जो लैंड एंड साइट डेवलपमेंट का काम है ये
पूरा का पूरा काम हमारा दिसंबर 20 तक कंप्लीट हो जाएगा। यस, सो आई कैन से कि ये जो काम है पूरा 100% इस फर्स्ट क्वार्टर में ही कंप्लीट हो जाएगा। सो बाकी क्वार्टर्स में क्या करें, 0% मेंशन कर दीजिए। इन सभी क्वार्टर्स में देयर विल बी 0% वर्क टू बी डन फॉर दिस पार्ट। ग्रेट, डन। यहाँ पे हम Alt 6 कर लेते हैं एंड इस पूरे को हम Alt HPA कर लेते हैं। सो मैंने ऑल बॉर्डर्स इंसर्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, बिल्डिंग एंड सिविल स्ट्रक्चर्स। सो इसके लिए क्या गाइडेंस दिया मैनेजमेंट ने, दैट सिविल वर्क्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 21। देखिए दिसंबर 20 में अगर लैंड एक्विजिशन और साइट डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही आप बिल्डिंग का काम शुरू करेंगे। सो जनवरी मंथ से बिल्डिंग का काम शुरू होगा एंड इट विल कंप्लीट बाय दिसंबर 2021। सो पूरा साल हमारा ये कंस्ट्रक्शन सिविल वर्क्स का काम चलेगा। सो ये कौन से क्वार्टर में फॉल करेगा हमारा, सो इस क्वार्टर में 0% होगा ये काम, इस क्वार्टर से स्टार्ट होगा एंड कब तक रहेगा, टिल दिसंबर 21, दैट इज टिल दिस क्वार्टर, राइट। तो अब इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे, आप ऐसे सोचिए कि जो स्टार्टिंग का पीरियड है दैट इज 31 मार्च 21, उसमें थोड़ा ज़्यादा काम करेंगे, समथिंग लाइक 25% लेट्स से, फिर और लेट्स से 20%, in the next quarter let's say 30%, then again we can let's say do 40%, and in the last quarter this will be how much is left, we are covered with 90%, so यहाँ पे 10%। 31 मार्च 22 वाला जो क्वार्टर है इसमें कोई भी काम नहीं होगा बिकॉज सिविल वर्क्स गेट्स कंप्लीटेड बाय दिसंबर 21। सो अभी लास्ट में व्हाट वी कैन डू, वी कैन डू समथिंग लाइक 1 माइनस सम ऑफ, अगर कुछ परसेंटेज बच जाता है तो वो लास्ट क्वार्टर में कंप्लीट हो जाए। ओके, सो इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं इन सभी सेल्स पर। फाइन, नेक्स्ट आते हैं प्लांट एंड मशीनरी में। प्लांट एंड मशीनरी एंड miscellaneous fixed assets, so this is going to start in February 21 and it will be completed by January 22. Okay, so Feb 21, that is it will start in the second quarter, right? So first में 0%, no problem, यहाँ से हमारा काम शुरू हो रहा है बट फ्रॉम द फेब मंथ। एंड ऑल्सो आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा कि जब तक हमारा बिल्डिंग बन के रेडी नहीं हो जाता तब तक हम मशीनरीज को ऑर्डर नहीं करेंगे। लॉजिकल है, बिकॉज अगर मंगवा भी ले तो उसको रखेंगे कहाँ। सो लेट्स से 50% तक काम तो एटलीस्ट होने दीजिए, उसके बाद हम बिग मशीनरीज को मंगाना शुरू करेंगे। सो इस पीरियड में हम छोटे मोटे मशीन्स को कंसिडर कर सकते हैं बट ज़्यादा पार्ट हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, सो लेट्स से 5% ले लेते हैं, उसके बाद समथिंग लाइक 15%, इसमें थोड़ा ज़्यादा रखते हैं 35%, and then let's say 45%। अब ये थोड़ा सा कम रखते हैं 40%। अब बेसिकली ये जो फिगर्स है ये थोड़ा सा रैंडम हो रहा है, तो अभी हम इसको एक रैंडम फिगर ही मान के चलते हैं, आगे चल के हम इसमें थोड़ी सी और ट्विकिंग कर सकते हैं। आई विल टेल यू कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे टोटल कॉस्ट या लोन आइटम पर, लोन अमाउंट पर। ठीक है, मिसलेनियस फिक्स एसेट्स इसको सेम रखते हैं जैसा हमारा प्लांट एंड मशीनरी है। प्री ऑपरेटिव एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, नाउ दिस इज समथिंग जो शुरू से लेकर लास्ट तक कुछ ना कुछ चलते रहेगा, तो इसको आप इवनली डिवाइड कर सकते हैं। वी हैव 6 क्वार्टर्स, तो करीब 15% के आसपास ले लेते हैं। उसके बाद कंटिंजेंसीज, नाउ कंटिंजेंसीज को भी आप या तो इवनली ले सकते हैं या फिर आप मान सकते हैं कि जो स्टार्टिंग के जो कॉस्ट है उसमें ज़्यादा एस्केलेशन नहीं होने वाला, बट जो लास्ट पार्ट है ऑन दी लास्ट 6 मंथ्स और लास्ट 3 मंथ्स तब आपको कंटिंजेंसीज जो एस्केलेशन है वो ज़्यादा आपको दिखाई देगा। सो आप कैसे भी एज्यूम कर सकते हैं।
तो लेट्स से हम स्टार्टिंग में 0% ही रखते हैं, बट यहाँ से थोड़ा बहुत एस्केलेशन का जो इम्पैक्ट है वो इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं. सो इट कैन बी 5%, देन लेट्स से 20%, उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं 40%, एंड फाइनली दिस मच. ओके, एंड उसके बाद वर्किंग कैपिटल मार्जिन. अब ये तो ऐसा आइटम है जो कि कंप्लीटली एकदम लास्ट क्वार्टर में ही होगा, बिकॉज वर्किंग कैपिटल की जरूरत कब पड़ेगी, जब आप कॉमर्शियली ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं. सो अगर अप्रैल में शुरू कर रहे हैं तो इसको हम मार्च में कंसीडर कर सकते हैं. फाइन. सो इन सभी ईयर्स में इसको 0 रखते हैं, सो दैट मार्च में ही ऑटोमेटिकली 100% आ जाए. अगर आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट है कि ये परसेंटेजेस एक्यूरेट है या नहीं, तो यहाँ पे एक टोटल का कॉलम इंसर्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे सम कर लेते हैं इन सभी का. यस, सो एक क्रॉस चेक हो जाएगा दैट ये सभी आइटम्स 100% है एंड ये मैच कर रहे हैं. ओके, ग्रेट. इसको बॉर्डर दे दीजिए ऑल्ट HP A. फाइन. तो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल है अब ये रेडी है, बट दिस इज इन परसेंटेजेस. हमें अमाउंट में चाहिए, अमाउंट में हमें बैंक को बताना है कि कौन से पीरियड में कितना कॉस्ट इनकर होने वाला है. सो ये सेम चीज आप नीचे कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, बट अब हमें इन अमाउंट्स को, इन परसेंटेजेस को रिप्लेस करना है विथ अमाउंट. ओके, सो फॉर दैट वी नीड टू इंसर्ट द टोटल कॉस्ट अमाउंट हियर. सो पहले एक नया कॉलम इंसर्ट कीजिए कंट्रोल प्लस से, एंड नाउ वी कैन इंसर्ट इंडिविजुअल कॉस्ट आइटम्स. सो इसको आप लिंक कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम दी कॉस्ट इन मेन शीट. राइट, तो यहां से लिंक कर लीजिए इसको. डन. ऑल 6, एंड नीचे एक टोटल का कॉलम भी बना लीजिए. ग्रेट. अब इन सभी परसेंटेजेस को हम रिप्लेस करेंगे. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब इस 8 करोड़ में से इस क्वार्टर में कितना अमाउंट इनकर होना है इस क्वार्टर में, सो दैट इज 100%. तो आप क्या करेंगे, दिस 8 करोड़ मल्टीप्लाइड विथ दिस 100%. ओके, सो दिस इज इन परसेंटेज एक्चुअली. तो आप इसको शिफ्ट कंट्रोल 1 कर दीजिए. नाउ इट इज ओके. एंड टू कॉपी एंड पेस्ट दिस फर्दर, व्हाट आई कैन डू, सिर्फ इसका जो कॉलम है उसको आप फिक्स कर लीजिए यूजिंग $. एंड अब आप इसको कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं फॉर ऑल दिस सेल्स. फाइन. लास्ट में टोटल चेक कर लीजिए. नाउ दिस इज फॉर ओनली फॉर दी, मतलब एरर चेक है. एरर चेक करने के लिए टोटल कॉलम हमने इंसर्ट किया. यहाँ पे ये जो टोटल आ रहा है दैट इज फ्रॉम द डिफरेंट शीट, बट ये हम इंसर्ट कर रहे हैं चेक करने के लिए कि जो टोटल अमाउंट है वो एग्जैक्टली मैच हो रहा है या नहीं. ठीक है, तो आप यहाँ पे इन सभी सेल्स का टोटल कर लीजिए लाइक दिस, एंड वी कैन इंसर्ट अ टोटल एट द बॉटम एज वेल. सो हमारे पास रो टोटल एंड कॉलम टोटल्स दोनों आ गए. सो वी हैव that this total is matching with this one. Fine. एंड अब हमारे पास जो टोटल पीरियडिकल कॉस्ट है कि 31 दिसंबर 20 एंडिंग जो क्वार्टर है उसमें हमारा कितना कॉस्ट इनकर होने वाला है, एंड सिमिलरली फॉर ऑल अदर क्वार्टर्स एज वेल. ग्रेट. अब हमें क्या चाहिए, इस कॉस्ट को इनकर करने के लिए हमें कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है. यस, so this is the total fund requirement that we have. So this is the total fund requirement. इसको लिंक कर लीजिए यहां से. एंड अब इसको हमें फाइनेंस करना है. व्हाट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस. सो हमारा दो सोर्स रहेगा, पहला टर्म लोन एंड दूसरा इक्विटी. फाइन. अब टर्म लोन का कैलकुलेशन करना है
कि हमें टर्म लोन कितना मिलेगा। तो क्या स्पेसिफाइड है, क्या कंडीशंस हमें गिवन है, that we are going to fund this entire project at a debt equity ratio, that we are going to fund this project at a debt equity ratio of 1.6:1, right? So ये हमारे पास क्राइटेरिया गिवन है, इसको मेंशन कर लेते हैं। डेट इक्विटी इज हमारा इनपुट्स में गिवन है, आप यहाँ से लिंक कर लीजिए। 1.86 इज द डेट इक्विटी रेशियो। अब हाउ कैन वी यूज दिस फॉर कंप्यूटिंग द टर्म लोन अमाउंट? सो इसको आप ऐसे यूज करेंगे दैट दिस इज द अमाउंट, द टोटल कॉस्ट दैट वी नीड, आउट ऑफ दिस आई नीड द डेट पार्ट, राइट? सो 1.86 का मतलब क्या है? दिस इज, अगर 1.86 का डेट है तो इसका मतलब इक्विटी है 1 का, राइट? सो हमें चाहिए डेट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, कि टोटल इक्विटी में से डेट कितना पार्ट है। सो डिवाइडेड बाय आई कैन डू 1 इज माई इक्विटी प्लस 1.86 इज माई डेट। यस, क्लोज द ब्रैकेट एंड नाउ फिक्स दिस। इसको फिक्स कर लीजिए, फंक्शन F4 एंड प्रेस एंटर। सो ये कैसे किया हमने? 8.12 मल्टीप्लाइड विथ डेट अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड। यस, so it means that 8.12 out of 8.12 crores bank is going to fund us only 5.28. so बाकी का पैसा कहाँ से आएगा? इक्विटी से। तो सिंपली टोटल फंड माइनस टर्म लोन विल गिव यू द इक्विटी अमाउंट। ग्रेट, तो अब इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लीजिए फॉर ऑल दी सेल्स एंड एट द लास्ट एक टोटल कॉलम भी बना लीजिए इन सभी का टोटल कंफर्म करने के लिए। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे नीचे भी एक रो टोटल भी दे देते हैं, सॉरी एक कॉलम टोटल भी दे देते हैं, सो दैट आपका जो फंड रिक्वायरमेंट है एंड जो सोर्स आपने रेज किया है जहाँ से, वो मैच हो रहा है या नहीं वो चेक हो जाएगा। ओके, सो आई गेस यू अंडरस्टूड दिस कैलकुलेशन। हमारा फंड रिक्वायरमेंट है, ये हमारा टर्म लोन है एंड ये हमारा इक्विटी है। अब सिंस वी हैव गॉट द टर्म लोन, नाउ वी कैन गो ऑन टू कंप्यूटिंग द इंटरेस्ट अमाउंट। सो इंटरेस्ट अमाउंट के लिए फर्स्ट राइट इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। हमारे पास इंटरेस्ट रेट क्या गिवन है? इंटरेस्ट रेट इज गिवन एज 12%, राइट? सो select this, press enter, and now simply compute the interest as term loan amount multiplied with interest amount, but ये आपका per annum का rate है, so multiplied with 3 divided by 12. Yes, so this is quarterly amount. And now before copying and pasting it further, इसको fix कर लीजिए। ये हमने fix कर लिया। And now we can copy and paste this further, right? And अब आप इसका टोटल कर लीजिए। So ये हमने पीरियडिकली जो क्वार्टरली इंटरेस्ट है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, बट इसमें एक प्रॉब्लम है अभी। दिस इज नॉट गोइंग टू बी 3.3 करोड़ बिकॉज ये जो इंटरेस्ट कंप्यूट हो रहा है इसको आप चेक कीजिए। दिस इज कंप्यूटेड ऑन दिस अमाउंट ऑन द टर्म लोन दैट वी हैव अवेल्ड इन दिस पीरियड। बट अब जब आप नेक्स्ट पीरियड में आ रहे हैं, सो दिस इज कंप्यूटिंग द इंटरेस्ट ओनली ऑन दिस पीरियड, राइट? जितना हमने इस पीरियड में रेज किया, बट इस पीरियड में हमारे जो पिछला जो लोन अमाउंट हमने रेज किया था वो रिपे तो नहीं हुआ है, दैट हैज़ नॉट बीन रिपेड। सो ये क्यूमुलेटिव होना चाहिए एंड क्यूमुलेटिव अमाउंट पर हमारा इंटरेस्ट कंप्यूट होना चाहिए। यस, सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, लेट्स से ये जो टोटल फंड रिक्वायरमेंट है इसको हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव ले लेते हैं। दैट इसको हम ऐसे लिंक करते हैं दैट इफ दिस इज दिस वे, तो यहाँ पे हम इसको क्यूमुलेटिव ले लेते हैं, दिस प्लस दिस अमाउंट हियर। ओके, तो अगर हमारा टोटल फंड रिक्वायरमेंट अगर क्यूमुलेटिव होता है तो अकॉर्डिंगली हमारा लोन अमाउंट भी क्यूमुलेटिव हो जाएगा। अब बस ये टोटल को हमें ठीक करना पड़ेगा, इस टोटल को आप इससे लिंक कर दीजिए। ओके,
तो अब ये सेंस, नाउ आई होप दिस इज मेकिंग सेंस, राइट? बिकॉज अब ये क्या कर रहा है, अभी क्यूमुलेटिव अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट को कंप्यूट कर रहा है। यस, so finally we get that there is an interest amount of 9.9 CRs to be incurred during the construction period. Okay, so अब similarly upfront fee भी calculate कर लेते हैं, since we have the total loan amount, upfront fee. So इसका interest इसका processing rate क्या है, that is given here 0.5%. सो अब हमारा टोटल लोन अमाउंट क्या है, और टोटल लोन अमाउंट इज आउट ऑफ 173 वी आर गोइंग टू टेक अ लोन ऑफ 112 CRs. सो अब आप इसको, अब इसका 0.5% हमें पे करना पड़ेगा. सो 0.5% मल्टीप्लाइड विथ टोटल लोन अमाउंट, दैट गिव्स अस 0.56 crores. ओके, चलिए अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दीजिए इसको. अगेन ऑल्ट HPA, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए डिस्क्रिप्शन, एंड दिस इज टोटल. ओके, फाइन. सो हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था इस IDC शीट को क्रिएट करने का, दैट वाज कंप्यूटेशन ऑफ दीज टू अमाउंट्स, राइट? इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड अपफ्रंट फी. तो ये दोनों अमाउंट हमें मिल गया है. सो अब इसको हम लिंक कर सकते हैं ऑन आवर प्री ऑपरेटिव शीट हियर. ओके, वेल ऑल्दो आई नो कि अभी यहाँ लिंक करने से वी आर गोइंग टू फेस सम इश्यूज, वी आर गोइंग टू फेस एन एरर, बट लेट मी शो यू, आपको भी पता चले कि कैसे एरर शो हो सकती है. सो इफ आई क्रिएट अ लिंक हियर, गो टू IDC एंड इफ आई लिंक दिस आइटम, जैसे मैं इसको लिंक कर रहा हूं, आई एम प्रेसिंग एंटर नाउ, यू विल गेट दिस एरर दैट देयर आर वन और मोर सर्कुलर रेफरेंसेस. नाउ अब ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझिए. पहले इसको मैं अंडू कर देता हूं. देखिए, हमने जो IDC अमाउंट कंप्यूट किया है वो कैसे कंप्यूट किया है, that is dependent upon this loan amount here, right? and ये loan amount कहाँ से आ रहा है, this is coming from the periodical cost, जो भी हमने cost हमने determine किया है. yes, and ये periodical cost कहाँ से आ रहा है, this is nothing but a portion of this amount, right? तो इसका मतलब ये cost and जो हमारा total cost है, इसी से ultimately हमारा जो interest during construction है वो linked है. fine. एंड अब अगर आप कॉस्ट एंड मेन शीट पर आएंगे एंड यहाँ से अगर आप चेक करेंगे कि हमारा जो कॉस्ट का जो टोटल है, दिस टोटल कॉस्ट इज डिपेंडेंट अपॉन दिस वन वेरिएबल, दैट इज प्री ऑपरेटिव एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एंड दिस वेरिएबल, दिस पर्टिकुलर आइटम इज अगेन फर्दर डिपेंडेंट अपॉन दीज टू आइटम्स. इसका मतलब टोटल कॉस्ट हमारा डिपेंडेंट है प्री ऑपरेटिव आइटम पर, प्री ऑपरेटिव डिपेंडेंट है इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पर. यस, सो आप लिंक समझ रहे हैं. यहाँ IDC शीट पर क्यों सर्कुलर रेफरेंस आ रहा है, ये सर्कुलर रेफरेंस का लॉजिक आपने समझा. इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन डिपेंडेंट है इस अमाउंट पर, टोटल कॉस्ट पर, एंड अभी हमने देखा टोटल कॉस्ट फिर किस पे डिपेंडेंट है, प्री ऑपरेटिव पर, एंड प्री ऑपरेटिव फिर अगेन डिपेंडेंट है IDC पर. यस, सो एक सर्कुलर रेफरेंस बन चुका है. तो अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा. इसको सॉल्व करने का तरीका हमने ऑलरेडी देखा था जब हमने एक्सेल मॉड्यूल डिस्कस किया था. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको एक मैक्रो क्रिएट करना पड़ेगा. ओके, एंड मैक्रो क्रिएट करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक जगह बनानी पड़ेगी जहाँ पे हम इन वैल्यूज को एज इन डेटा को, इस कंप्यूटेशन को एज वैल्यूज पेस्ट कर सके. ओके, सो प्रिलिमिनरी एंड प्री ऑपरेटिव आइटम्स के नीचे या ऊपर जहाँ पर भी एक रो क्रिएट कर दीजिए. इनफैक्ट 2 रो क्रिएट कीजिए, सो दैट वी कैन इंसर्ट द इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पार्ट एंड द अपफ्रंट फी. सो इन दोनों के लिए हमने जगह बना लिया. एंड डू वन मोर थिंग, ये जो प्री ऑपरेटिव एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, इसको अब हम क्या करेंगे, we are going to take all the items except these two.
इस टोटल को लेंगे तो ये दोनों भी कंसिडर हो जाएगा, राइट। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इन सभी आइटम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सम फॉर्मूला मेंशन कर लीजिए, सम ऑफ दीज थ्री, देन वी नीड दिस वन एंड दिस वन। बीच पे ये दोनों हमने स्किप कर दिया, प्रेस एंटर। सो अल्टीमेटली 0.79 हमारे पास आ रहा है। ये दोनों आइटम्स को हम सेपरेटली कंसिडर कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम इस आइटम को इनपुट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्रो। सो मैक्रो यूज करेंगे। लेट अस गो टू डेवलपर टैब, record macro, click on now what is the macro name, we can give it the name as IDC, that is interest during construction. Click on OK. Now click on this all the items, control C, copy, go to IDC part, alt control V, हमें वैल्यूज करना है, सो वी एंड ओके। मैक्रो रिकॉर्ड हो गया, स्टॉप कर दीजिए रिकॉर्डिंग। सिमिलरली रिपीट दिस फॉर अपफ्रंट फी एज वेल। सो अगेन रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे, अपफ्रंट फी दैट इज यूएफ, क्लिक ऑन ओके। अपफ्रंट फी को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी, गो टू अपफ्रंट फी कहाँ इनकर होगा, जहां आप लोन ले रहे हैं, राइट। So in the first quarter only it is going to be incurred. यहाँ पे आप करेंगे all control V, V is for values, OK and stop recording. तो हमने values को तो paste कर लिया, but if you take a look तो हमारा जो interest during construction यहाँ जो calculate होके आया है and यहाँ जो amount है, इन दोनों में difference है, right? So there is a difference in between these two items. Let us compute the difference first. How much is the difference for all these items and for this one as well? So how can we avoid this difference? By repeating this macro again and again, right? So for that we will create a button first. ये हमने already सीख लिया है. We are just repeating this. Go to shapes, insert a new button. आप चाहे तो icons भी use कर सकते हैं if you are using the 2019 version. We have created this button here. Make a right click, assign macro. इसको आप IDC से लिंक कर दीजिए and click on OK. And इसके ऊपर आप नाम भी मेंशन कर दीजिए, राइट क्लिक करके go to edit text and यहाँ पे मेंशन कर दीजिए that it belongs to IDC. Okay, Control E for central formatting. And repeat this process for upfront fee as well. Go to insert, shapes, insert some another kind of some other shape like oval shape this time. Right click, assign macro, go to upfront fee, click on OK. Make a right click, go to edit text and इसको नाम दे दीजिए upfront fee. Okay. तो अब हमारे दोनों बटन्स तैयार हैं। अब आप इस पर क्लिक करके देखिए। When you click on this item, so आपका जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है, बिकॉज मैक्रो क्या कर रहा है, इन सभी वैल्यूज को यहाँ पर बार बार कॉपी एंड पेस्ट कर रहा है। सो हमारा जो डिफरेंस है वो अब रिमूव हो चुका है। सिमिलरली अपफ्रंट फी को भी एक बार रन कर दीजिए। नाउ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन these items, this calculation here and these values here. ओके, तो अब इसको थोड़ा सा और ठीक कर लीजिए। यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं इसका, alt equal and link this one and similarly for this one as well. Okay, यहाँ पे 0 0 मेंशन कर देते हैं since nothing is there and यहाँ पे भी टोटल मेंशन कर देते हैं, नहीं तो हमारा कॉलम खाली खाली दिखेगा। प्रेस एंटर एंड कंट्रोल डी। तो अब हमारा जो टोटल कॉस्ट निकल के आया है दैट हैज इंक्रीज टू 184 करोड़ नाउ। यस, तो हमारा टर्म जो कॉस्ट है वो बढ़ चुका है। कॉस्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो टर्म लोन अमाउंट था अब वो भी इंक्रीज हो चुका है, दैट इज इंक्रीज टू 119 सीआर्स एंड अकॉर्डिंगली हमारा जो इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन है वो भी कंप्यूट हो रहा है। ओके, सो आई गेस आवर दिस पोर्शन इज कंप्लीट नाउ। अब बस हमें हमारा कॉस्ट एंड मीन शीट को ठीक करना है, ये जो गैप है इसको ठीक करना है।
यहाँ पे आएंगे अपफ्रंट फी पर, इसको लिंक कर दीजिए। अब आप इसको आईडीसी शीट से अगर लिंक करते हैं यहाँ से तो कोई भी एरर शो नहीं होगा। ओके, सिमिलरली आईडीसी को भी लिंक कर दीजिए एंड विथ दिस अमाउंट दैट इज 10.43। तो हमारा टोटल प्रिलिमिनरी एंड प्री ऑपरेटिव आइटम में ये दोनों आइटम्स कवर हो चुके हैं एंड ये आइटम को, इस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को हमने ऑलरेडी कॉस्ट एंड मीन्स में कवर कर लिया है। सो नाउ आवर कॉस्ट एंड मीन्स इज complete and it is matching with the IDC sheet as well। यहाँ भी 184.53 है एंड यहाँ पर भी 184.53 आ रहा है। ओके, ग्रेट। सो हमारा IDC शीट कंप्लीट हो चुका है।